सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। आदरणीय श्रोतागण, हम सभी महर्षि दयानंद सरस्वती जी रचित ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का स्वाध्याय कर रहे हैं और इस क्रम में इसी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पर भूमिका भास्कर नामक ग्रंथ स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी लिखे हैं। अभी ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, याचना, समर्पण, उपासना विद्या विषय पर हम कुछ उनके विचार स्वाध्याय के क्रम में पढ़ रहे हैं। कल हमने समर्पण की चर्चा की थी कि उस परम ब्रह्म परमेश्वर पर किस प्रकार हमें अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। यह शरीर उसी का है। जिस बुद्धि विवेक से हम विचार करते हैं वो बुद्धि विवेक उन्हीं का दिया हुआ है। हमारे पास जो धन धान्य हैं सभी उस प्रभु का ही दिया हुआ है। उन्हीं की कृपा से ये हाथ काम कर रहे हैं, उन्हीं की कृपा से ये पैर चल रहे हैं। जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है प्रभु की कृपा ही है। इसलिए सब कुछ उसी का है। जब हम आहुति डालते हैं या जिम्मे तो कहते हैं ना, इदं न मम, ये मेरा नहीं है, ये उसी का है। तो इस प्रकार से समर्पण के संबंध में कुछ चर्चा हम किए थे। आइए आज इसी विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। लिखा है, वेदों में समर्पण की भावना की पराकाष्ठा है। अथर्ववेद में एक मंत्र है, कांड 10 सूक्त 7 और मंत्र 39। इसमें कहा है, ओम यस्मै हस्ताभ्यां पादाभ्यां वाचा श्रोत्रेण चक्षुषा यस्मै देवाः सदा बलिं प्रयच्छन्ति विमितेमितं स्कंभं तं ब्रूहि कथमस्विदेवसः। इसका अर्थ है कि जिस जगदाधार ब्रह्म के प्रति विद्वान लोग अपनी शारीरिक शक्तियों द्वारा, इंद्रियों द्वारा सब प्रकार की भेंट चढ़ाते रहते हैं, वह इस परिमित संसार में अमित है, अपरिमित है, अपरिच्छिन्न है। वह इस जगत रूपी महल का एकमात्र खंभा है। देव लोग अपने हाथों, पैरों, वाणी, श्रोत्र और चक्षु आदि की शक्तियों को तथा इनके द्वारा किए गए कर्मों तथा उपार्जनों को संपूर्ण रूप में महादेव के प्रति भेंट रूप में समर्पित कर देते हैं। यह कितना उच्च कोटि का समर्पण है। प्रकारांतर से यही बात गीता के इस श्लोक में कही है। गीता के 9वें अध्याय के 27वें एक श्लोक में कहा है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तू जो काम करता है, जो खाता है, जो यज्ञ में आहुतियाँ देता है, जो दान करता है, जो तू जप करता है, वह सब मुझे समर्पित कर दे। जैसे वेद में लिखा है कि सब कुछ उसी परम ब्रह्म परमेश्वर को समर्पित कर दो। अपने हाथ, पैर, वाणी, श्रोत्र, चक्षु आदि जितनी भी शक्तियां हैं
सभी उस परम ब्रह्म परमेश्वर का ही दिया हुआ है, इसीलिए इसको उस परम ब्रह्म परमेश्वर महादेव का है। देखिए, महादेव का अर्थ ये ना समझ लें हम लोग कि जिसके गले में सांप होते हैं, जिसे जटाजूट होता है, जो बाघंबर पहने रहते हैं, इस प्रकार की बातें, ऐसे जो रूप है जिसका वो शिव है, वो महादेव है, ऐसी बात नहीं। महादेव का मतलब होता है जो सबसे बड़ा है, जो सबसे अधिक देने वाला है। देव माने देने वाला, और महादेव माने सबसे अधिक देने वाला। तो वह परम ब्रह्म परमेश्वर ही महादेव है, जो सबसे अधिक हमें दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। तो इसलिए उस महादेव को हम अपने इस संपूर्ण शरीर के इंद्रियों सहित उन्हें भेंट चढ़ावें, समर्पित करें, बलि दें। अब बलि का मतलब ये ना समझे कि काट करके दें, ऐसे भी लोग समझने लगते हैं। बलि का मतलब होता है समर्पण करना, प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित कर देना। और यही बात गीता में भी है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे पास जो कुछ भी है, जो तू खाता है, जो तू काम करता है, जो तू यज्ञ आदि करता है, जो आहुति डालता है, यह न समझ कि मैं कर रहा हूँ। जो भी किसी को देता है तो वह सब जप तप दान ये सब मुझे समर्पित कर दे, अर्थात परमात्मा को समर्पित कर दे। समर्पण की भावना से परिनिष्ठित रहने वाला उपासक अतिशय निःशंक एवं सब प्रकार की बाधाओं से अपने आप को सुरक्षित समझता है। जब कोई सर्वात्मना संसार से विरक्त होकर अपनी समस्त भावनाओं को भगवान में निहित कर देता है, तब प्रभु उपासक के अभीष्ट को सिद्ध करता है। यदंग दासुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवे तत् सत्यमंगिरः। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के 6ठे मंत्र में कहा है कि प्रभु का यह अटल नियम है कि वह आत्मसमर्पण करने वाले का कल्याण करता है। जब कोई थक जाता है, हार जाता है, कहीं भी कोई उसे नहीं मिलता, तो कहते हैं ऐसे परिस्थिति में जो व्यक्ति अपने आप को उस परम ब्रह्म परमेश्वर पर समर्पित कर देता है, तो कहते हैं वह परम ब्रह्म परमेश्वर उसका कल्याण करता है। अथर्ववेद का पुनः एक मंत्र है, 19वें कांड के 5वें सूक्त का पहला मंत्र। कहते हैं, ओम इंद्रो राजा जगतश्चर्षणीना मधिक्षमी विश्वरूपं यदस्ति ततो ददाति दासुषे वसूनि चूदध्राध उपस्तु तस्चिदर्वाक्। परमेश्वर जगत का राजा है, इस संपूर्ण संसार का राजा वही है। परमेश्वर जगत का राजा है। पृथ्वी में जो नाना रूप पदार्थ हैं उन सब का राजा ईश्वर है। उस अपने भंडार में से परमेश्वर समर्पण करने वाले को संपत्तियां देता है। उपासना विधि से स्तुत परमेश्वर उपासक की और आराधना और आध्यात्मिक धन प्रेरित करता है। गीता में पुनः 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि अनन्यांश्चित् चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमे वहाम्यहम्। इस श्लोक में आत्मसमर्पण करने वाले को भगवान के पूर्ण सहाय का विश्वास दिया गया है कि जो इस प्रकार से मेरे ऊपर समर्पित होता है उसे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। उपास्यते नया इत्युपासना, अर्थात उपासना क्या है? तो कहते हैं जिससे परमात्मा के समीप ठहरा जाए उसे उपासना कहते हैं। तो क्या परमेश्वर जीवात्मा से दूर है? जिस परमेश्वर को वेदों में सबके बाहर भीतर तदंतर से सर्वस्य तदु सर्वस्या से बाह्यतः कहा है, कहते हैं कि यही मंत्र उपनिषद में है। वहाँ भी कहा है
कि उपनिषदों में प्राणी मात्र के आत्मा में विद्यमान सर्वभूतांतरात्मा और गीता में सबके हृदय में वास करने वाला ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, देखिए कितनी अच्छी बातें हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानां, सभी भूतों के हृदय में, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वह ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हैं। तो कहते हैं गीता में सबके हृदय में वास करने वाला बताया गया हो, वह कब किसी से दूर हो सकता है? तो वह परमात्मा तो हमसे दूर नहीं है। जो उसके पास जाने का प्रश्न उठे, इस संदर्भ में यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 5वें मंत्र में कहा है, तद्दूरे तद्वंतिके तदेजते तन्नैजते तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। अर्थात वह दूर भी है और वह पास भी है। शब्द विचारणीय है। एक साथ दूर और पास कहने में विरोध का आभास होता है। वह परमात्मा दूर भी है और पास भी है, ऐसा कैसे हो सकता है? वस्तुतः अज्ञान के कारण पास पड़ी वस्तु भी दूर हो जाती है। जिस चीज को हम नहीं जानते हैं हमारे बगल में ही रहता है, लेकिन वह हमसे बहुत दूर होता है। एक साथ दूर और पास कहने में विरोध का आभास नहीं है। वस्तुतः अज्ञान के कारण पास पड़ी वस्तु भी दूर हो जाती है। यही कारण है कि परमेश्वर को सर्वव्यापक और सर्वांतर्यामी मानने वाले भी उसे अपने भीतर न मा पाकर दूरस्थ नगरों, पहाड़ों और जंगलों में ढूंढते फिरते हैं। वहां पहुंचकर भी वे परमेश्वर से सीधा संपर्क नहीं कर पाते, अपितु बिचौलिए पुजारियों के अनुग्रह से उनकी भेंट पूजा कर नियत समय ही अपने इष्ट देव का सामीप्य लाभ करने में सफल हो पाते हैं। कहीं भी हम जाते हैं तो पुजारी पंडित वहाँ होते हैं, उनके माध्यम से प्रभु की दर्शन हमें होती है। हम प्रभु को नहीं देख पाते। इस प्रकार ईश्वर अज्ञानियों से दूर और ज्ञानियों के समीप रहता है। इतना ही नहीं, सदोष अंतःकरण के कारण उसमें व्याप्त परमेश्वर की प्रतीति नहीं होती। उपनिषद के शब्दों में यमे वैश वृणुते तेन लभ्यः कहा कि परमेश्वर उसी को मिलता है जिसका वह वर्णन करता है। परमेश्वर भी चुनाव करते हैं कि ये पात्र है या नहीं है। जो पात्र होता है परमात्मा उसी का चुनाव करते हैं। तो कहते हैं परमेश्वर उसी को मिलता है जिसका वह वर्णन करता है। सनानशीलभ्य सनेन सख्यम, परमेश्वर उसी का वर्णन करता है जो उसका समान धर्मा होता है। परमात्मा जैसे जब कोई बनता है तब परमात्मा उसका वर्णन करते हैं। अतः जिस अंश में उपासक के गुण कर्म स्वभाव परमेश्वर के अनुरूप होते हैं, उसी अंश में उसे उसका सामीप्य लाभ होता है। देखिए, परम ब्रह्म परमेश्वर को हम दूर समझते हैं। हम ये कहते हैं कि वो सब जगह है, तो सब जगह रहने वाला हमारे अंदर नहीं है, हमारे आत्मा में नहीं है। अरे सब जगह रहने वाला हमारे आत्मा में भी है, लेकिन आखिर हम देखते क्यों नहीं? तो देखिए, जैसे इसमें बताया कि पास रहने वाला भी चीज़ हमें तब दिखाई नहीं देती